सच साहिब संत जेतराम जी महाराज को करोथा भेजना। ये सन 1764 की बात है। संत जेतराम जी गरीबदास महाराज जी के बड़े पुत्र थे। सतगुरु गरीबदास साहिब का पैतृक गांव करोथा रोहतक जिले के अंतर्गत पड़ता है। जिस समय श्री चुडानी धाम की दूर दूर तक गूंज हो रही थी, दर्शन करने वालों का तो प्रतिदिन तांता लगा रहता था। लोग चुडानी धाम की महिमा का वर्णन करते नहीं थकते थे। उन दिनों करोथा में अकस्मात ग्राम पंचायत बुलाई गई। उस पंचायत में विचार विमर्श हुआ कि किसी प्रकार संत गरीबदास जी को करोथा वापिस लाया जाए। उन पर विशेष अधिकार तो हमारा ही है, अतः उनके यहाँ पर रहने से हमारे गांव तथा आसपास के गांव के लोगों का भला होगा, हमारी रक्षा होगी और हमारे गांव की ख्याति भी बढ़ेगी। ये विचार करके 8-10 व्यक्ति चुडानी धाम में जाने के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन वह चलकर सतगुरु गरीबदास जी के पास पहुंच गए। रात्रि के समय कुछ देर तक इस विषय पर चर्चा हुई, परंतु कोई समाधान नहीं हो सका। आपका सबसे बड़ा बेटा था जेतराम। उनकी आयु लगभग 27 वर्ष की थी। शादी के बाद उनके पास एक बेटा था जिसका नाम जगन्नाथ था। संत जेतराम जी ज़्यादातर विरक्त स्वभाव के थे। वह घर बार की जिम्मेदारियों से दूर रहते थे। गरीबदास साहिब ने करोथा से आए हुए अपने नज़दीकी भाईचारे से कहा, हम तो अब यहीं रहकर सेवा करेंगे, आप हमारे बड़े बेटे जेतराम को ले जाएं। ये साधु प्रवृत्ति का है, परमार्थ का इसे पूरा ज्ञान है, अतः हम इसे आपके सपुर्द कर रहे हैं। ये कहकर सतगुरु जी ने जेतराम जी को बुलाया और करोथा से आई हुई पंचायत को सौंप दिया। संत जेतराम जी ने पिता गुरु जी की आज्ञा पाकर दंडवत प्रणाम किया एवं खड़े होकर सतगुरु जी की तरफ देखा। जेतराम जी की आंखों में आंसू टपक कर प्रेम भरी विदाई का संकेत दे रहे थे। कुछ देर तो आप अपने सतगुरु जी की तरफ निहारते रहे, फिर आशीर्वाद लेकर करोथा गांव वालों के साथ चल दिए। तत्पश्चात संत जेतराम जी करोथा रहते हुए पंजाब हरियाणा में प्रचार प्रसार करते रहे। आपको संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान था। आपके द्वारा समाधि काल में रचित अनुभव वाणी संग्रहित है, जिनकी संख्या 11,334 है, जिसका लेखन कार्य सन 1836 ईस्वी में संपन्न हुआ। आपकी वाणी पढ़ने से पता चलता है कि आप एक सुलझे हुए योगी थे। आपने अपने जीवन में योग की प्रकाष्ठा को प्राप्त किया। संत संतोष दास जी सेठ कान्हाराम का इकलौता बेटा संतोष दास आसोदा गांव का रहने वाला था। श्री कान्हाराम जी के पास धन दौलत सुख सुविधा तथा मान सम्मान सब कुछ था। आपको दिल्ली राज दरबार में न्यायिक अधिकार रूपी एक सम्मानित पद प्राप्त था। संतोष दास बाल्य अवस्था से ही विरक्त स्वभाव के थे। सतगुरु गरीबदास साहिब की विचारधारा का आपके ऊपर प्रभाव था, अतः उनके दर्शन करने आप नित्य प्रतिदिन चुडानी धाम में जाते थे। सांसारिक सुख सुविधाओं से आप उपरांत रहते थे। आपकी रुचि संत सेवा एवं संतों के संपर्क में रहकर भजन बंदगी करने की थी। कभी कभी आप गुनगुनाते हुए कहते थे, मेरा मन तो लागा फकीरी में। इस प्रकार उपरामता देखकर सेठ कान्हाराम जी ने आपको विवाह संस्कार में बांधना चाहा तथा दिल्ली में रहने वाले सेठ
छन्नामल जी गुड़वाले की सुपुत्री लक्ष्मीबाई से आपका विवाह निश्चित कर दिया। संतोष दास जी की गृहस्थ जीवन जीने की रुचि नहीं थी। आपके मना करने पर भी परिवार ने आपको गृहस्थ जीवन में बांधते हुए विवाह कर ही दिया, परंतु ये शादी की जंजीर भी संतोष दास जी को सत्संग में जाने से नहीं रोक सकी। वे प्रतिदिन सतगुरु गरीबदास जी के दर्शन करने छुड़ानी धाम जाते रहे, क्योंकि वे तो प्रेम रंग सबसे ऊंची प्रेम सगाई में रंग चुके थे। अनंत संतोष दास जी के साथ कठोर कदम उठाया जाने लगा। जब आप रात्रि विश्राम के लिए गेट बंद करते, तभी सेठ कानाराम जी बाहर से आपके दरवाजे को ताला लगा देते, परंतु संतोष दास जी अपने योग बल से छुड़ानी धाम पहुंच जाते थे। उधर संतोष दास जी अपने घर वालों की तरफ से भजन बंदगी में बाधा पड़ती देख सतगुरु जी से निवेदन करते हुए कहने लगे कि बंदी छोड़ जी, मैं घर बार छोड़कर जंगलों में रहते हुए विरक्त जीवन जीना चाहता हूँ। मेरे माता पिता एवं मेरी पत्नी मुझसे हर रोज़ परेशान करते हैं। अगर मैं पहाड़ों पर चला जाऊँगा तो वह मुझे न देख कर एक ही दफ़ा में रो पीट कर चुप हो जाएंगे, अतः प्रतिदिन का ये कलेश मिट जाएगा। तब सतगुरु जी ने कहा, गरीब पर्वत डुगर क्यों चढ़ी, बस्ती तजो न गाम, बन बस्ती में एक सा जाके हृदय राम। जब संतोष दास जी किसी भी प्रकार अपने निर्णय से नहीं डिगा तो एक दिन लाला कानाराम जी अपने समधी सेठ छन्नामल, संतोष दास, लक्ष्मीबाई तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों को साथ में लेकर पंचायत के रूप में छुड़ानी धाम पहुंच गए। संत गरीबदास जी के सम्मुख पहुंचकर उन्होंने उल्हाने के रूप में कहा कि आपके बहकावे में आकर संतोष दास प्रतिदिन आपके पास आ जाता है। हमने इसे अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए पाला था। हमारे कुल का ये एक ही दीपक है। आप हमसे इसे क्यों छीन रहे हैं? आपको की सीख से हमारा घर बर्बाद हो रहा है। कृपा करके हमारे बेटे को आप छोड़ दें। सतगुरु जी इस समस्या से अवगत थे। उन्होंने कहा, आप देख रहे हैं कि हम भी स्वयं गृहस्थी हैं और खेती बाड़ी से आजीविका चलाते हैं। हमारे सेवक भी गृहस्थ में रहकर स्वावलंबी जीवन जी रहे हैं। हम किसी को भजन बंदगी करने के लिए घर बार त्यागने की राय नहीं देते। हम कुछ दिन पहले संतोष दास को ये सब समझा चुके हैं। गृहस्थ आश्रम में उनकी रुचि पहले से नहीं है। आप स्वयं उसे इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं। हम सब आपके साथ हैं। आपने कहा, खान पान बस्ती से आया, कूट हाथ नहीं अंदर दशा, समझ बूझ नहीं परी भमोरू, किस कारण वनखंड बसा। व्यास पुत्र सुखदेव को पूछो, जनक विदेही गुरु की ना, तरती वर वैराग धार कर, ग्रही चरणों से दीना। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष से ये तो बस्ती माही रहें, नारद पुंडरिक और व्यासा काक भुसुंडा कथा कहें। आपके गृहस्थ समर्थक वचन सुनकर पंचायत आश्वस्त हो गई। पंचायत ने आपसे निवेदन किया कि सेठ कानाराम जी का घर बसाएं, रखने में आप हम सब की सहायता करें। तत्पश्चात सतगुरु जी ने कहा कि स्त्री घर की लक्ष्मी होती है, उसका अपने पति पर पूरा अधिकार होता है, तो फिर क्यों न ये कार्य लक्ष्मीबाई पर छोड़ दिया जाए। हम फैसले के लिए 2 प्रकार के वस्त्र, एक पीला व दूसरा सफ़ेद रख देते हैं। अगर वह अपने पति को केवल गृहस्थ में रखना पसंद करती है तो सफ़ेद वस्त्र उठाकर संतोष दास जी को देवे। अगर उन्हें घर में रखकर स्वयं सेवा करते हुए भजन बंदगी में रखना चाहती है तो पीत वस्त्र उठाकर देवे। पंचायत ने ताली बजाकर फैसले का स्वागत किया। अतः लक्ष्मीबाई से वस्त्र उठाने के लिए कहा गया। सतगुरु जी की आज्ञा से लक्ष्मीबाई ने कुछ क्षण खड़े होकर सोचा और फिर पीत वस्त्र को उठा लिया।
पंचायत में से आवाज़ आई कि लक्ष्मीबाई भूल गई है, अतः एक अवसर और दिया जाए। लक्ष्मीबाई ने पुनः पीत वस्त्र उठाकर संतोष दास जी को दिया। तत्पश्चात पंचायत के आग्रह पर एक मौका लक्ष्मीबाई को और दिया गया। तब भी लक्ष्मीबाई ने पीत वस्त्र ही उठाकर अपने पति देव को दिया। लक्ष्मीबाई ने हाथ जोड़कर सतगुरु जी से निवेदन किया कि आप मेरे पति देव जी को हमारे साथ चलने की आज्ञा दे देवें। इसके साथ साथ मेरी प्रार्थना है कि ये घर पर रहकर ही भजन करें। मैं इनकी सेवा करूंगी, अतः इनके भजन में किसी प्रकार की बाधा नहीं बनूंगी। हम दोनों ही मिलकर आपके दर्शनों का लाभ भी उठाते रहेंगे। आप हमें आशीर्वाद दें, जिसमें हम माता पिता की सेवा के साथ साथ परमात्मा की भजन बंदगी करते हुए जीवन यापन करें। सतगुरु जी ने विदाई के समय सबको आशीर्वाद दिया एवं सेठ कान्हाराम जी को तो विशेष कहते हुए कहा कि तुम्हारे घर पर एक और पुत्र उत्पन्न होगा, जिससे आपका वंश चलेगा। सभी उपस्थित पंचायती लोग सतगुरु जी की महानता का गुणगान करते हुए संतोष दास जी को लेकर आसोदा में वापस आ गए। सेठ कान्हाराम जी ने संतोष दास के रहने के लिए अलग मकान बना दिया। श्रीमती लक्ष्मीबाई उनकी सेवा करने लगी। दोनों जीवन पर्यंत भजन बंदगी करते हुए अंत में सतलोक धाम चले गए। आपके उसी स्थान पर आश्रम बना हुआ है। परिवार के लोग आज भी आने जाने व रहने वाले संतों की सेवा करते हैं। गांव से बाहर आपका समाधि स्थल है, जहां पर साल में एक दफ़ा मेला लगता है। उस प्रोग्राम को ज्ञान गुदड़ी कहते हैं। मार्गशीर्ष मंगसर मास की दूज शुक्ल को यह आयोजन संपन्न होता है। ये संतोष दास जी का दीक्षा दिवस है। वर्तमान में उस जगह का संचालन महामहिम आचार्य स्वामी सूर्यदेव जी के परम शिष्य स्वामी कल्याण देव जी कर रहे हैं। इस प्रकार से संतोष दास जी एक सिद्ध संत के रूप में आज तक पूजे जाते हैं। उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिखाया कि गरीब पर्वत डुगर क्यों चढ़ी, बस्ती तजो न गाम, बन बस्ती में एक सा जाके हृदय राम। सत साई, सत साई।